सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लेक्चर में, जो एस ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है कि स्फेरिकल में शेप होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास जो जगह है वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। सो जो शेप होता है एस ऑर्बिटल का वो स्फेरिकल हम कंसिडर करते हैं, राइट। जैसे मैंने अपने लेक्चर में भी आपको बताया था। तो आप बैलून से ये चीज को आप एलोब्रेट कर सकते हैं इजीली तरीके से, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे आप ये जो वाटर मॉलिक्यूल का भी बना रखा है, तो इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ों को आप बना सकते हैं बैलून के थ्रू। ये भी एक एक्टिविटी है, राइट। और मैंने एक दूसरी बात पी ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था कि पी ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, लूप्स होते हैं, डम्ब बेल शेप है, राइट। तो ये 3 एक्सेस में होगा, या तो ये यहाँ पर मैंने दिखा रहता है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस में ये लाइक कर सकता है न्यूक्लियस के, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। तो एक तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ ये जेड एक्सेस है, राइट। तो हम तीनों को एक साथ दिखा सकते हैं इस तरह से। इजीली आप इसको बना सकते हैं घर में, राइट। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा फ्लिप कर देंगे, राइट। एंड एक और हम ले सकते हैं जेड एक्सेस, वाई एक्सेस। वाई एक्सेस को हम इस तरह से बना सकते हैं। तो बैलून को आप फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सेस को आपको बताना होगा, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सेस है रेड वाला, ठीक है। ये वाई एक्सेस है जो आपको, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है ये वाई एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज जेड एक्सेस, ठीक है। तो ये पी ऑर्बिटल से मैं 3 जो ओरिएंटेशन आपको यहाँ पर साथ साथ देखने को मिल रही है, एक्स, ठीक है, एंड दिस इज वाई एंड दिस इज जेड एक्स, ठीक है। 2 लूप्स होते हैं पी ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, 2 लूप्स होते हैं, ठीक है। ये जो लूप्स का जो ये बड़ा वाला आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो मीन्स है कि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी जो है, डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की हायर है, ठीक है। और मैंने पी ऑर्बिटल्स में आपको ये बताया था कि इसकी जो एक नोडल पॉइंट होता है यहाँ पर, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, नोडल पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो 0 होती है, ठीक है। ये तो एक लूप हो गया आपके पास। यहां पर मैंने क्या कर रखा है कि 3 लूप एक साथ आपको दिखा रखे हैं एक्सेस, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड जेड एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस। तो आप इस चीज को आप घर में भी बना सकते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि ओवरलैपिंग दिखानी है, हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है, ठीक है। आफ्टर आपने ये चीज दिखा दी है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन भी दिखा सकते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल है आपके पास, सिंपली एस ऑर्बिटल्स है सेम एलिमेंट का। सपोज मैं H2O ले लूं, तो ये ऑक्सीजन का क्या है, एस ऑर्बिटल्स है, ठीक है, 2s है। और ये पी के साथ, पी किसी भी लूप का हो, चाहे वो एक्स एक्सेस वाला हो या पी वाला हो या फिर जेड वाला हो, उसके साथ आप क्या करोगे, ओवरलैपिंग दिखाओगे और क्या करोगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन भी दिखा सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको जैसे पता है जब एस ऑर्बिटल्स मिलते हैं तब भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब एस और पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तब भी क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो होगा क्या, जब यहां पर देख लीजिए ये एक्स एक्सेस ले रखा है मैंने सपोज दैट, और ये क्या है, एस ऑर्बिटल्स, ठीक है। आपस में एक्सियल जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ओवरलैप करेंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन से होता क्या है कि 2 डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जब मिल जाते हैं तो होगा क्या कि एक नया क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने आपको सिंपली दिखा रखा है कि बॉन्ड दिखा रखा है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, राइट। लेकिन जो ऑर्बिट बनेगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिट बनेगा, वो लाइक दिस, इस तरह का बनेगा, इस तरह का।
ये p ऑर्बिटल्स है, ये s है, तो दोनों मिलकर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो मुझे ऑर्बिट मिला, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा, वो लाइक दिस, इस प्रकार का मिलेगा। ठीक है, इनसे वो क्या होगा, अलग होगा, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, समवट डिफरेंट होगी, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कोई जेड एक्सिस वाला बना रखा है, ठीक है, मैं दो हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे मिला सकता हूँ। ठीक है, जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में, जैसे कि मैंने अभी लेक्चर में भी आपको बताया था, जो एंगल होगा वो होता है 180 डिग्री से 180 डिग्री का, राइट। ये मैंने लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा वो होगा आपके पास 180, लीनियर होगा, और स्ट्रक्चर कैसा माना जाएगा, लीनियर से। ठीक है, लीनियर में क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। सो स्टूडेंट, नाउ इसके बाद जैसे कि मैंने लेक्चर में बताया था कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो है मैं समझा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, पुल करेगा अपने प्योर इलेक्ट्रॉनों को, खींचेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से। तो यहाँ पर होता है क्या है कि हमारे पास 4 टाइप के क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन क्या है 1s2 2s2 2p4। तो एक s में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी में क्या है, p में 3 ऑर्बिटल्स जो p के हैं, उनमें एक में 2 हैं, बाकी में सिंगल है। ठीक है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो तो यूज हो जाएंगे पाई बॉन्ड बनाने, सॉरी सिग्मा बॉन्ड बनाने में यहाँ पर। ठीक है, बाकी जो मैंने अभी लेक्चर में आपको बताया था कि जो लॉन पेयर हैं वो आपको ऐसे दिखाने होंगे 1 and 2। LP मीन्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, ये सारे हाइब्रिड क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। ये जो होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये नॉन बॉन्डिंग क्या है, ऑर्बिटल्स हैं जिनमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बाकी जो 2 sp3 आउट ऑफ 4, 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड विथ s ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल या सेम एटम या सेम एलिमेंट, यानी कि ऑक्सीजन। तो उनके साथ रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और एक बॉन्ड बन गया यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है कि एक P जो है एक S के साथ क्या बना रहा है, ओवरलैप कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा एंड 1 मोर यहाँ बनेगा। 2 हाइड्रोजन एटम है हमारे पास। सेंटर में क्या रहेगा, ऑक्सीजन। सेंटर में क्या एज्यूम करोगे आप, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या हुआ, हाइब्रिडाइज्ड हुआ। 4 सेम क्या बनाया उसने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए, ऑर्बिट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, sp3 बनाया, क्योंकि एक s और 3 p मिलकर क्या बना रहे हैं, sp3 बना रहे हैं। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ पर जो sp3 जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दे बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन एटम सेम वे, राइट। एंड 2 जो sp3 है आपके पास, ये रिमेन सेम, रिमेन एज इट इज। ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगे। अब इनकी वजह से बॉन्ड लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन है। ठीक है, ये रिपल्सन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और यहाँ पर बॉन्ड लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या है, भी रिपल्सन है। तो बॉन्ड कुछ क्या हो जा रहा है, डिस्टॉर्ट हो जा रहा है। ठीक है, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहां पर भी होता है उसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। इसके बीच में जो एंगल होता है वो पाया जाता है 109.28 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बॉन्ड उतना न रहते हुए थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है ड्यू टू द रिपल्सन। ठीक है, तो रिपल्सन की वजह से समवट ये पुल कर रहे हैं, आप थोड़ा सा नीचे की ओर क्या हो रहे हैं, झुक जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है, ये वाला दिस वन वो होता है 104.5।
तो ये वाला जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये वाला जो एंगल है वो होता है 104.5, राइट, ड्यू टू द presence of lone pair of electron. Still expected the shape is octahedral, but due to the presence of lone pair of electron, there is a repulsion between lone pair and lone pair and lone pair and bond pair electrons. Right students? तो ये आप इस तरह से समझा सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, राइट। तो ये तो था एक एग्जाम्पल के तौर से मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया आपको, राइट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है, ठीक है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल नंबर 4.1.1.1 से ले लीजिए, या 4.1.1.2 से ले लीजिए, या 4.1.2.1 से ले लीजिए, या 4.1.2.1.1 से आप कोई टॉपिक उठा सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज regarding this, so you can contact me, right students? So hope you all are understanding. Okay.